अब जैसे ये नादान संत ऋषि हमें मूर्ख बनाते हैं, कहते हैं कि जाओ गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारा ये वो तो पाप विनाशक है, ऐसे है वैसे है, ये उनकी दंत कथा है, कोई लाभ नहीं होने वाला। गंगा का जल एक अमृत बहुत सुंदर पानी है, पवित्र जल है। वो पानी पानी का ही काम करेगा, पीने का ही काम होगा। स्वच्छ जल है, नहान धोने में बढ़िया है, खराब नहीं होता, उसमें एक विशेषता प्रभु की दी हुई है। वो पानी जल का ही काम करेगा, पाप काटने का नहीं करता। एक दंत कथा है गंगा के विषय में कि जब गंगा को भागीरथ के तप अनुसार नीचे भेजने लगे शिवजी के लोक से, तो गंगा ने कहा कि वहां तो पापी लोग मेरे में स्नान करेंगे मृत लोक में, इस काल नीचे पृथ्वी लोक पर, और मैं भी पापनी हो जाऊंगी। गंगा भी डरगी कि मेरे में पापी नहावेंगे और उनके पाप मेरे लगेंगे, मैं दूषित हो जाऊंगी, मैं पापी हो जाऊंगी। तो उसको बताया गया समाधान कि तेरे अंदर को तत्वदर्शी संत स्नान करेंगे तो तेरे पाप भी कट जाएंगे। तो पुण्य आत्माओं ने क्या करें, एक सिंपल सी कथा है, एक कहावत है कि अंधा नौतर दो बुलावे। किसी को अंधे ने निमंत्रण देवे तो एक उसका उंगली पकड़ने गेला होगा, यानी दो डबल खर्चा हो गया। तो गंगा में नहावा और गंगा के स्नान फिर संत काटें, तो क्यों ना हम संतों के पास ही चले जाएं जो गंगा का भी उद्धार करें। तो ऐसे हमने अब निष्कर्ष से तत्व ज्ञान वाली दृष्टि से देखना है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनका कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी कोई गति होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो 24वें श्लोक में कहा कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना त्यागनी है, त्यागने योग्य हैं, जो करने योग्य हैं या ना करने योग्य है, इसका फैसला भी सदग्रंथों से ही करना, किसी व्यक्ति से कहने से नहीं। तो हमने इस तत्व ज्ञान रूपी जो तत्व ज्ञान है, इसमें सदग्रंथों के आधार से आपको प्रमाण दिए जाते हैं। तो इनके आधार से हमने उन सदग्रंथों में लिखे हुए आध्यात्मिक कर्म को करना है, और जो उनमें नहीं लिखा है उनको त्याग देना है। वो मनमाना आचरण है।